अनंत सिंह को ललन सिंह के यहाँ जाना पड़ा, ये चर्चा इस बात की, क्या जरूरत पड़ गई ललन सिंह के यहाँ जाने का? उस दिन हम आप बता भी रहे थे कि किस तरीके से अनंत सिंह के ही क्षेत्र में ललन सिंह हारे थे लोकसभा चुनाव में एक प्रॉपर सीट में, तो इन सब के बावजूद अनंत सिंह को जाना पड़ा, क्या है वजह, क्या चर्चा है? देखिए, आपने पिछले दिनों नीरज कुमार की बात सुनी होगी। हाँ। नीरज कुमार और अनंत सिंह एक ही पार्टी को सिक्योरिटी मिली बिलोंग है करते हैं, नीरज। जेडीयू। नीरज कुमार पूर्व मंत्री भी हैं और अभी प्रवक्ता भी हैं, सीनियर लीडर जेडीयू के माने जाते हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह बाहुबली हैं और अनंत सिंह का अपना दबदबा अपने क्षेत्र में है, वो किसी भी पार्टी से लड़ते हैं वो जीतते ही हैं, ये बात आपको पता है। अब अनंत सिंह ने आरजेडी के खिलाफ तो बहुत कुछ बोल दिया है, तेजस्वी को कहा कि घास गढ़ने लायक नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने कह दी और अनंत सिंह को जेल भी जाना पड़ा अपनी ही पार्टी के सरकार में। जबकि आप देख लीजिए, उनकी पत्नी आरजेडी से एमएलए, ये आपको मालूम है। और अनंत सिंह हम लोगों के साथ भी इंटरव्यू में क्या बोले थे कि हम आरजेडी का कैसे समर्थन करें, मेरी पत्नी जीती, उसको एक फ्लैट तक नहीं दिलवाया, वो फ्लैट को फ्लैट बोलते हैं, वो उनका अपना अंदाज है। तो उन्होंने कहा एक फ्लैट तक मतलब रहने का घर आरजेडी ने नहीं दिया, आरजेडी ने कभी पूछा नहीं, तो हम क्यों चले जाएं। उनसे ये भी पूछा गया कि आप आरजेडी में क्यों चले गए, आपकी पत्नी क्यों चली गई, तो उनका कहना था कि ये नीरज और कुछ एक बंटू सिंह, ये लोग बकबक करता था, वो तरह तरह की कहानी सुनाते हैं। अब देखिए, बाहर निकले आनंद सिंह कह रहे हैं मेरी पत्नी अच्छा काम नहीं की है, हम खुद चुनाव लड़ेंगे। पर चुनाव लड़ेंगे कौन से सिंबल पे? भाई सिंबल चाहिए ना, सिंबल चाहिए तो वो सिंबल जेडीयू का मिलेगा। अब उसका विरोध नीरज कुमार कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है नीरज भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीरज कुमार ने ही ये बात सबके सामने रखी कि जो ललन सिंह, जो आज के टाइम में केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी से अच्छा संबंध बताया जाता है, जब वो महागठबंधन में थे तो उनके लालू प्रसाद से भी बड़े अच्छे संबंध थे, जो ललन सिंह बीजेपी के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, पार्टी में अच्छी हैसियत रखते हैं। अब ललन सिंह का इलाका है वो मुंगेर, जहां से ललन सिंह जीते हैं, और मुंगेर लोकसभा में मोकामा विधानसभा से हार क्यों गए ललन सिंह, इस बात की चर्चा उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं। कौन? नीरज कुमार कर रहे हैं। और नीरज कुमार कह रहे हैं कि उनको क्यों लग रहा है कि उनको टिकट मिल जाएगा, पार्टी ने टिकट तय कर दिया है क्या, जेडीयू उन्हीं को टिकट क्यों देगी। और कहते कहते कह जाते हैं नीरज कुमार कि ये तो पता होना चाहिए कि उनका बहुत दबदबा मोकामा में है, तो ललन सिंह क्यों हार गए मोकामा से, ये सवाल वो उठा दे रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि भाई ललन सिंह जो चाहेंगे वही होगा मुंगेर में। आपको याद होगा प्रहलाद यादव आरजेडी के थे और उन्होंने विश्वास मत के दरमियान किसको वोट दिया? नीतीश कुमार को। ये वोट किसने दिलवाया? बीजेपी वालों ने। अब ललन सिंह हाल के दिनों में सूरजगढ़ा पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो जेडीयू का सीट है, और इशारे में कह दिया कि वो प्रहलाद को टिकट देंगे नहीं, लखीसराय के आतंक को हम सूरजगढ़ा में टिकट देंगे नहीं। प्रहलाद यादव बाहुबली हैं, तो प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक होते हुए विश्वास मत में किसका साथ देते हैं? नीतीश कुमार का, जेडीयू की सरकार का, एनडीए की सरकार का। और जब टिकट बांटने की बारी आई तो माना जा रहा था एनडीए के उम्मीदवार वो होंगे, लेकिन ललन सिंह के एक बयान ने उनके टिकट पे तलवार लटका दिया। अब ललन सिंह मोकामा में क्या करेंगे, ये चर्चा पुरजोर होने लगी। जब ये बाहर निकले तो हुआ क्या कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे तो होने लगा इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर मोकामा के हर विधानसभा में जहां जेडीयू का टिकट तय होगा, वो टिकट का बंटवारा कौन करेगा? तो भाई टिकट के बंटवारे में 4-5 लोग ही प्रमुख है ना, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये 3 नाम तो पक्के हैं। उसके बाद आप एक नाम और ले लीजिए, अशोक चौधरी हो सकते हैं, एक सराफ हो सकते हैं, और एक श्रवण कुमार हो सकते हैं, विजेंद्र यादव हो सकते हैं। यही 5-6 लोग होंगे ना जो तय करेंगे। अब ललन सिंह के इलाके में तो ललन सिंह ही तय करेंगे, इसके अलावा तो कोई तय करेगा नहीं, उसमें किसी की सहमति हो सकती है। जब अनंत सिंह को लगा कि यह दिक्कत हो सकती है तो छोटे सरकार कहां पहुंच गए,
ललन सिंह के पास। अब देखिए ये मजेदार बात है, और वो जो फोटो दिख रहा है वो ये बताता है कि दरअसल अपने इलाके के छोटे सरकार बड़े सरकार हो सकते हैं अनंत सिंह, लेकिन राजनीति का असली सरकार कौन है इस समय, वो भी जेडीयू में, तो वो ललन सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। वो जो फोटोग्राफी हुई है वो अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दरअसल वो ललन सिंह ही तय करेंगे, उनका दरबार ही तय करेगा कि टिकट किसको मिलेगा। और यही चर्चा का विषय बन गया कि अनंत सिंह कहां पहुंचे, तो बड़े सरकार के दरबार में। और बड़े सरकार कौन है, तो भाई टिकट बांटने के नाम पर तो ललन सिंह ही हैं। ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पहुंच अपनी पार्टी में तो है ही, बीजेपी में भी जबरदस्त है। ललन सिंह जिसके विरोध में जाएंगे उसको टिकट नहीं मिल पाएगा। और वो फोटोग्राफी अपने आप में बिना कैप्शन के सारी स्टोरी कह दे रहा है कि हु इज द बॉस। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अब छोटे सरकार जैसा व्यक्ति जो कहता हम किसी से डरे ही नहीं, हम किसी से झुके ही नहीं, और उन्होंने कई बार साबित भी किया। पुलिस गई तो लड़ गए, उनसे जब पूछा गया कि आप सोनू मोनू गैंग पे फिर गोली चलाइएगा, ऐसा फिर हुआ तो उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में कुछ भी होगा तो हम बार बार जाएंगे, चाहे हमको 1000 बार जेल क्यों नहीं जाना पड़े। तो जो व्यक्ति इतना बेबाक बोलता हो, जो दबंगई से जीतता रहा हो, जिसको किसी का डर भय नहीं हो, उस व्यक्ति को टिकट के लिए अगर किसी के दरवाजे पे जाना पड़ रहा है तो ये अपने आप में एक अलग कहानी है ना। इसकी चर्चा इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ। और इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि छोटे सरकार को भी जाना पड़ा, ये बात हो रही है। अब देखिए आखिरकार क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग है। पर सवाल जहां तक मेरी जानकारी है, नीरज कुमार ललन सिंह के नजदीक बताए जाते हैं। इस बात को आप जान नीरज कुमार को सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाँ, नीरज कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मतलब पप्पू यादव तो कब से मांग रहे हैं, तो ठीक है, तेजस्वी और सम्राट के ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, नीरज कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नीरज कुमार की अदावत अनंत सिंह से पुरानी है। राजनीतिक तौर पर भी नीरज कुमार खुल करके बोलते रहे। ललन सिंह फैसला करेंगे किसको टिकट मिले किसको नहीं मिले। और अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इसलिए जोरदार चर्चा हो रही है कि भाई वहां से नीरज कुमार टिकट लेंगे, जिनका राजनीतिक रसूख ज्यादा रहा है, क्योंकि वो पूर्व मंत्री भी हैं, ललन सिंह के खासे नजदीक हैं, या ललन सिंह की मेहरबानी अनंत सिंह पे होगी। कौन जीतेगा इसकी चर्चा पुरजोर हो रही है।